आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आने वाली परीक्षाओं में ज़्यादा चांस है आने के। तो दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी भाई बहन जो भी नए हो, जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट विद संजय पर। सारे सेशंस बहुत ही अच्छे चल रहे हैं दोस्तों। सारी वीडियो बहुत ही अपने आप में एक अलग ही लेवल है। पूरी वीडियो को देखना दोस्तों। द्विघात समीकरण की मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों, उसका लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों रेलवे में दोस्तों ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि x प्लस 1/x बराबर ये, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या। दोस्तों एक सवाल आपको मिलेगा ही। तो दोस्तों चलो पहले एक बार इनके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट है क्या, फिर चलते हैं सवालों की ओर। दोस्तों अगर x प्लस 1/x बराबर m है, तो अगर वो पूछेगा आपसे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो दोस्तों ये m है ना, m स्क्वायर माइनस 2, समझ लेना m स्क्वायर माइनस 2। ये अपने जहां से आप अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट करोगे वहां सबसे पहले ही फ्रंट पर आपको ये लिख लेना है। दोस्तों x घात 3 प्लस 1/x घात 3 बराबर क्या होगा। देखो घात 3 है तो m की घात भी कितना होगा दोस्तों, 3 होगा, माइनस 3 मतलब 3 गुणा m, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो x घात 4 प्लस 1/x घात 4 बराबर m स्क्वायर माइनस 2। देखो दोस्तों अगर मैं इसकी घात 2 कर दूंगा तभी तो x की घात 4 बनेगा। तो मैंने क्या किया कि m स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर किया माइनस 2, तो किसका मान निकल जाएगा, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का। ऐसे ही x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 बराबर क्या होगा, m की घात 3 माइनस 3m स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया है, आप अपनी कॉपी पर फ्रंट पेज पर आप ये लिखेंगे। चलिए अब मैं सवाल देखता हूं, आपको सवाल आपको किस किस टाइप के बनेंगे, पहले सवाल सीखते हैं। चलिए देखो पहला सवाल अगर मैं कहूं कि बताओ, अगर पहला सवाल ये आ जाए कि x प्लस 1/x बराबर कितना दोस्तों, 5, तो आपको बताना है मेरे भाई x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो ये मैंने तरीका आपको सिखाया है क्या, तो आप यहां देखो m स्क्वायर माइनस 2, m क्या होगा दोस्तों, ये आपको m मानना है। क्या मानना है मेरे भैया, आपको ये 5m मानना है। तो इसका मान क्या होगा, तो देखो 5 इसका स्क्वायर है, वहां भी स्क्वायर है, देखो ये वाला स्क्वायर। अब देखो ये वाला प्लस है ना, आप ये समझ लेना ये वाला प्लस, तो इसका उल्टा लेना है चिन्ह। क्या लेना है मेरे भाई, उल्टा लेना है। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है कि उल्टा चिन्ह लेना है। कैसा लेना है भैया जी, उल्टा चिन्ह। तो 5 स्क्वायर माइनस 2, तो ये बना जी कितना, 5 पंजे 25 और 3 2 घटा दिया 23। तो अब बताइए समझ में आया ना। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि दूसरा सवाल बताओ, ऐसे ही अगर मैं कहूं कि x स्क्वायर नहीं x प्लस 1/x बराबर 7, तो आपको मान निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसका मान कैसे निकाल लेंगे हम, बताइए। इसका मान निकाल लेंगे हम, देखो ये इसका स्क्वायर और इस वाले चिन्ह का उल्टा माइनस 2, 7 सत्ते 49, 49 में से 2 गए 47। तो इसका मान कितना आ गया भैया जी, 47। समझ में आया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरा सवाल देखो आप, यदि x प्लस 1/x बराबर 9, तो आपको ज्ञात करना है कि x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर क्या होगा। आपको ये दो चीज आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एक चीज और मान लो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा।
दोस्तों पहले मैं प्लस वाले ही आपको सिखा रहा हूं, फिर मैं माइनस वाले आपको सिखाऊंगा। धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल तक आपको करा दूंगा मैं। अब यहां देखिए एक्स की घात 3 प्लस 1/x3। मैंने कहाँ लिखवाया, देखो यहां लिखवाया था। घात 3 है तो 9 की घात क्या करेंगे हम, 3 कर देंगे। ये वाला प्लस दे रखा है जी भाई, इसका हम क्या कर देंगे, चिन्ह उल्टा। 3m, 3m, m किसे माना था, 9 को, तो गुणा 9, 9 नम 81, 81 नम कितना हो जाएगा, 729, 729 और 9 तिया 27। तो ये कितना बनेगा, घटाएंगे तो 702। इसका 702 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, यहाँ स्क्वायर वाला लगाइए, क्या होगा कि m स्क्वायर माइनस 2। तो m का मान कितना है मेरे बच्चे, 9, तो 9 की घात 2 माइनस 2, 9 नम 81, 81 में से 2 गए 79। बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो। दोस्तों समझ में आया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहां देखिए, अगर मैं कहूं कि x प्लस 1/x बराबर कितना होगा जी, √5, तो आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। आपको और भी ज्ञात करना होगा, x की घात 3, 1/x की घात 3 बराबर क्या होगा, बताइए। और आपको और कुछ भी पूछ लेगा वो। चलो पहले आप ये बताइए क्या होगा। तो हम दोस्तों इसे करेंगे, x² 1/x² बराबर क्या होगा, क्योंकि m² यानी कि √5, √5 का स्क्वायर, इस वाले चिन्ह का क्या लेंगे, उल्टा ले लेंगे, -2। तो 5 का √5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 5, और -2, तो ये बन गया मेरे बच्चे कितना, 3 बना। ऐसे ही x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान निकालेंगे। यहाँ घात 3 है तो इसका भी घात 3 करेंगे, तो √5 का क्यूब -3√5। अब इसका क्यूब करेंगे तो √5 की गुणा √5 से करेंगे 5, फिर 5√5, क्या बनेगा ये, 5√5 और -3√5। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा जी तुम्हारा 2√5। क्या बना जी, 2√5। यहां इसका मान हो गया 3। समझ गए। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे घात। देखो यहां पर क्या सिखाया था मैंने, कि घात कम थी, मतलब कम से ज्यादा निकालना। दोस्तों यहां पर देखो, पहले मैंने सिखाया आपको कि x प्लस 1/x, यहां घात 1 थी ना, तो मैंने सिखाया x² और x², इस तरीके से, यानी घात कम थी, ज्यादा निकालना। तो अब हम सीखेंगे क्या, घात ज्यादा से कम निकालना। यानी कैसे, कि x² प्लस 1/x² बराबर कितना होगा जी, मान लो मैंने 47 मान लिया, तो आपसे पूछा गया होगा कि x प्लस 1/x बराबर क्या, तो आप कैसे निकालेंगे। हाँ जी, आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा तरीका आपको याद रखना है, क्या, कि एक रूट चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे, एक रूट चढ़ाएंगे, और रूट के अंदर 47 लिखेंगे। अब यहां पर देखना है आपको, पहले तो क्या था, इस वाले चिन्ह का क्या लेते थे हम, उल्टा लेते थे, परंतु अब जो पूछा गया ना मेरे भाई, इसका सेम चिन्ह लेंगे, सेम चिन्ह, रूट, इसके अंदर क्या लेंगे, सेम चिन्ह, तो +2, तो ये बनेगा कितना, 49, और 49 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो क्या बनेगा, 7। इसका आंसर होगा 7। यहां तक बताइए समझ में आया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और देखिए कोई, अब यहां देखो कि x
ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना 23। तो आपसे पूछा गया x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रूट लगाएंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा रूट लगाएंगे। रूट के अंदर हम ये 23 लिखेंगे। बस कुछ नहीं करना, थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। पहले तो हमने क्या किया, रूट लगाया, उसके अंदर इसे लिखा 23 को। फिर हमें क्या करना होगा, इस जो ये वाला प्लस दे रखा है ना, इस प्लस लगाएंगे और 2 लिखेंगे। तो ये क्या बना 25 √25, और √25 का मान क्या होता है 5। तो इसका आंसर होगा 5। समझ में आई। बस ऐसे ही आसान सवाल आपको मिलेंगे। पहले आप आसान सवाल करने सीखो, फिर उसके बाद में माइनस वाले आपको सिखाऊंगा, फिर थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के सिखाऊंगा। ठीक, सीखोगे कब, जब आप पूरी क्लास को अंत तक देखोगे, आप अपने नोट्स बनाओगे। तो मेरे भाई आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक देखा करो। जो भी भाई बहन हो आपके, उन्हें मेरी वीडियो शेयर किया करो। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि x² प्लस 1/x² बराबर, आप समझेंगे क्या, 79। तो आपको निकालना होगा x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, x प्लस 1/x की। और आप भली भांति जानते हो x प्लस 1/x का मान निकालने के लिए आप एक छोटा सा रूट लगाएंगे। रूट के अंदर 79 लिखेंगे। 79, अब यहां देखना, ये सबसे बड़ी बात यहां देखना है प्लस, तो यहां प्लस लगाएंगे और 2 लिखेंगे। तो ये बनेगा √81। अब √81 का मान क्या होता है, 9 होता है। आपके पास x प्लस 1/x का मान आ गया 9। तो x³ प्लस 1/x³ का मान आप निकाल सकते हो। वो कैसे निकालेंगे, घात 3 दे रखी ना, यहां देखो x³ का मान निकालने के लिए क्या बताया था, m³ माइनस 3m। तो बस अब m बराबर क्या होगा 9। तो यहां देखो क्या लिखाया था मैंने, m³ माइनस 3m। m का मान 9, क्योंकि x प्लस 1/x का मान क्या आया है 9। तो 9 की घात 3 बनेगा मेरे बच्चे 729 माइनस 9 तिया 27। तो क्या बना, ये इसका आंसर क्या होगा 702। 702। चलिए, तो इसका x³ प्लस 1/x³ का मान क्या आया 702। यहां तक बात सभी की अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप प्रैक्टिस करते चलो साथ साथ, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों मैं सिखाऊंगा आपको x प्लस 1/x बराबर, मैं कहूं कि 6 है ना। तो आपको मान निकालना है x माइनस 1/x का मान क्या होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा रूट लगाएंगे। रूट, अब रूट के अंदर इसका कॉन्सेप्ट याद रखना। कॉन्सेप्ट आपको मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही आपको लिखवा देता हूं। क्या कॉन्सेप्ट होगा, देखिए, अगर इसका मान दोस्तों क्या होगा m होगा, तो अगर मैं x माइनस 1/x का मान निकालना चाहता हूं तो यहां लिखूंगा क्या, m²। ठीक, और ये मान किसका निकालना है मुझे, इसका। तो इसका दोस्तों सेम चिन्ह लेना होगा और -4। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब हम सवाल करेंगे। अब हम सवाल में देखो, सवाल क्या है कि x प्लस 1/x बराबर कितना है जी 6 है। तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया।
तो कैसे करेंगे? अब फिर वही छोटा सा रूट लगाएंगे। छोटा सा रूट लगाने के बाद यहाँ देखो एम स्क्वायर यानी कि 6 की घात 2, 6 की घात 2 और माइनस माइनस का मान निकालना था ना, माइनस वाला, तो -4, 6×6 = 36 और 36 - 4 कितना बनेगा? 32। और 32 के फैक्टर आप करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी 32, 1 2 यानी कि 4√2। कितना बनेगा मेरे बच्चे? 4√2। ऐसे आप सवालों को समझते चलेंगे साथ साथ। ये चीजें जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट लगाए अपनी कॉपी पर लिख लेना, क्योंकि आगे से ना, चलिए अब आप बताएंगे। अब मुझे आप बताएंगे कि x अब आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे? यहां पर देखो कि x - 1/x बराबर, मैंने लिख दिया 9। तो आपको बताना होगा x + 1/x बराबर क्या होगा। दोस्तों आप पूरी क्लास को अंत तक देखा करो, अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको कराऊंगा। यहाँ बताओ, फिर वही एक छोटा सा रूट लगाएंगे। रूट लगाया और 9 की घात क्या करेंगे हम? 2। यहाँ पर प्लस है ना, तो बिल्कुल प्लस लगाएंगे और 4, 9 9 81 और 4 85। तो इसका आंसर हो गया √85। अब आप मुझे बताएंगे, आप देखो x की घात 6 + 1/x6 बराबर कितना आ गया जी? 11। तो आपको बताना होगा कि x6 1/x6 बराबर क्या, ये आपको बताना होगा। कैसे करेंगे? जरा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर इसकी घात 1 दे रखी थी, यहाँ पर भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। इस कॉन्सेप्ट को हम बीजिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आप एक बार समझिएगा, x6, यहाँ भी 6, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना। तो दोस्तों आप ऐसा समझा करो कि यहाँ बस क्या होगा, इसमें ये चिन्ह चेंज होंगे, बस यहाँ पर चिन्ह चेंज है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो जो भी घात दे रखी उसे आप 1 मान लिया करो। तो बस रूट चढ़ाओ, डायरेक्ट रूट लगाएंगे। बिल्कुल सेम सवाल है इसके जैसा। तो रूट लगाया और 11 की घात 2, यहां पर माइनस है ना, तो -4, 11 का 121 -4, तो ये बनेगा क्या? 117, √117। समझ में आया ना? अब वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, आप बिल्कुल भली बात कर दोगे। चलिए आप एक सवाल करके दिखाओ। यहां पर देखो x की घात 50 + 1/x की घात 50 बराबर 13। तो आपको बताना होगा x की घात 50 - x की घात 50 बराबर क्या होगा। आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पर घात 50 है कि यार कैसे होगा। भाई इस तरीके से करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, आंसर नहीं कर पाओगे। आपको डरना नहीं, घात यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी, यहाँ भी, बस क्या चेंज होगा? यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा। तो मैंने आपको बताया कि ये जो घात है ना दोस्तों, इन्हें 1 मान लिया करो। अब 1 जैसी मानोगे आप तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा? वही बीजिंग कॉन्सेप्ट। रूट लगाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 13 की घात 2। अब माइनस है तो भैया माइनस लगाओ 4, प्लस होता प्लस लगा देते, 13 का स्क्वायर 169 और -4, तो ये कितना बनेगा? 165। ये बना √165। समझ गए? समझ में आया ना भाई? आप समझ में आ रहा होगा सब कुछ। दोस्तों आप एक चीज भी याद रखना,
मैं आपको बता देता हूं कि यदि x की घात 2 प्लस 1 अपॉन x की घात 2 नहीं, डायरेक्ट x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2, तो फिर क्या होगा, वो आपसे पूछेगा कि x की घात 17 प्लस 1 अपॉन x की घात 17 बराबर क्या होगा। आपको डरना नहीं होगा। अगर मैं मानता हूं कि x बराबर 1 रखता हूं, यदि मैं x बराबर 1 रखता हूं तो 1 और 1 से 1 को भाग देंगे हम तो 2, यानी 1 का मान क्या होगा, या सॉरी x का मान क्या होगा 1। तो आप ऐसा समझो, अगर मैं 1 की 17 बार गुणा करूंगा तो क्या बनेगा 1। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट यह है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है तो वो आपसे कैसी भी घात पूछ ले उसका मान क्या होगा, 2 ही होगा। ये चीज रटने वाली है, समझ गए। और बताता हूं आपको, कोई ये जो चीज ना आपको रटने वाली है, याद रखनी है आपको। लिखो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, यदि √3 है तो आपसे पूछेगा वो कि x की 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की 3 बराबर क्या होगा। तो ये भाई याद रखना है, इसका मान होगा 0। ठीक, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 है तो x की घात 6 बराबर क्या होगा, -1। इस पर मैं सवाल अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। आप जो सवाल मैंने कराए, ये सवाल आपको सारे कर करके देखने हैं, जब मतलब कॉपी भर कर डाल देनी। अब आप एक सवाल करो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 6, तो आपसे पूछा गया कि बताओ x की घात 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 5 बराबर क्या होगा। आपसे सवाल ऐसा पूछा गया। तो दोस्तों आप कैसा करेंगे, आप सवाल करने का तरीका, आप यहां बताओ, ये x की घात 5, इस 5 के टुकड़े करो, 3 और 2 5। तो आप ऐसा समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कि अगर मैं गुणा x की घात 3 से कर दूंगा तो यहां क्या बन जाएगा, x की घात 5 बन जाएगा। इनकी गुणा करूंगा मैं तो, परंतु एक चीज फालतू है इसमें, क्या कि x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अब मुझे मान की जरूरत किसकी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर की और एक्स की घात 3 की। तो इसका मान आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 6 छंग 36 और 36 में से 2 गए 34, बताइए, गुणा 6 छंग 36, 36 छंग 216, 216 और 6 तिया 18, कितना बनेगा 198। इनकी गुणा करेंगे और माइनस कितना लेंगे भैया 6। इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे हम यूनिट डिजिट से सवाल कर देंगे। देखो 8 छंग 8 चौक 32, 32 यानी 2, यानी कि क्या आना चाहिए यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो कैसी लगी मेरे भाई, आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके जो भी मिलने वाले हो उन्हें भी शेयर करिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।